औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ। एक ऐसी वीडियो जो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पसंद करेंगे, क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड है वर्क परमिट के। ऐसा वर्क परमिट जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो कोविड-19 के बाद जो लोग मेडिकली या जो एक डिस्टर्ब हुए, साथ ही वो फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हुए हैं, और जो लोग दूसरे ममालिक में काम करते जैसे वो गल्फ़ कंट्रीज़ में थे या फिर ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर उनको एक अच्छा रोज़गार मिल रहा था, लेकिन वो अपने होम कंट्री यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल, इंडिया या फिर इस तरह के मुल्कों में जो वापस आए, वो जो वापस जाने की तैयारी करते, लेकिन साथ ये भी सोचे थे कि हमें एक ऐसा ऑप्शन मिला जाए जहाँ पर हम लोग बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास तालीम इतनी नहीं है, जो अंडर मैट्रिक हैं या फिर वो लेबर में काम करते रहे हैं, या फिर वो मज़ीद सोचें कि हम लोग किस तरह से मौका मिला जाए कि हम जाके किसी यूरोप कंट्री में काम कर सकें। आज जो मैं इस कंट्री के बारे में मालूमात आपको देना चाह रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल बताना चाहूँगा कि ये ऐसा मुल्क है जो बहुत जल्द यानी 2022 में या फिर 2023 में शेंजन में शामिल होने जा रहा है। ऐसा कौन सा मुल्क है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि आप सब जानते ही होंगे कि अगर आपको किसी भी एक शेंजन कंट्री का वीज़ा मिल जाए तो आप उससे किसी भी जो 26 जैसे कंट्रीज़ हैं शेंजन के, अगर आपको किसी एक शेंजन कंट्री का वीज़ा मिल जाता है तो आप 25 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। एक ऐसा ममालिक है जिसमें जो बहुत जल्द शेंजन कंट्रीज़ में शामिल होने जा रहा है, जिसको वो रूल्स फॉलो करेगा, लेकिन इस वक्त उसके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। वो कंट्री का नाम है क्रोएशिया। आपने पढ़ लिया होगा, आपने देख लिया होगा। क्रोएशिया एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त अपने जो एक वीज़ा रेशो उसकी बहुत बेहतर है, वहाँ पर काम करने की जो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं निस्बतन शेंजन कंट्रीज़, क्योंकि शेंजन कंट्रीज़ को एक टफ़ कंट्रीज़ माना जाता है, वहाँ पर काम करना इतना ईजी नहीं है। तो यही वजह है कि अभी वो तो यूरोपीय यूनियन में जो 2012-13 में शामिल तो हो गया, लेकिन वो शेंजन कंट्रीज़ में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द 2022 में या 23 में वो शेंजन कंट्रीज़ में शामिल हो जाएगा। जैसे ही वो शेंजन कंट्रीज़ में शामिल होगा तो वहाँ पर जो एक काम की रेशो है या फिर जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन, वो इंतहाई टफ हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसको शेंजन कंट्रीज़ के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पर एट दैट टाइम उसमें इतना नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आपको क्रोशियन लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप वाइट कॉलर जॉब करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्लू कॉलर जॉब करना चाह रहे हैं यानी लेबर जॉब करना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एजुकेशन हो या फिर आपके पास क्रोशियन लैंग्वेज है, क्योंकि लेबर में काम करने के लिए आप किसी फील्ड में जाकर काम कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, आप जाकर काम कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्रोएशिया आपको वर्क परमिट किस तरह देगा और क्यों देगा और उसकी कॉस्ट क्या आएगी। देखें, जिस तरह क्रोएशिया के लोग मुख्तलिफ, जब से क्रोएशिया यूरोपियन में शामिल हुआ तो क्रोएशिया के जो मेजॉरिटी लोग थे वो फिनलैंड कह लें, आइसलैंड कह लें या फिर जर्मनी में जाकर उन्होंने काम शुरू कर दिया, सीजनल वर्क परमिट पे काम शुरू कर दिया। क्योंकि बेसिकली जो फिर इसी तरह जो क्रोएशिया में लोग थे उन्होंने जब देखा कि अपने उनकी हुकूमत देखा कि हमारे मुल्क में जो लोग दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको भी वहाँ पर काम की ज़रूरत थी। इनको जो इन्फ्लेशन था, जो वहाँ पर एक म्यार थी उनको प्रॉपर बराबर रखने के लिए, तो उन्होंने दूसरे ममालिक से अपने लोग बुलाना शुरू कर दिए। तो इस वक्त जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर जा रही है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह एक मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में एक कंपनीज़ होती हैं, इसी तरह एक क्रोएशिया में एक कंपनी है जो उनकी हुकूमत की कह सकते हैं, उसको कहते हैं HZZ। तो उससे आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, या फिर आपको किस तरह लेनी पड़ती है, जब भी वहाँ पर आपको जो एक ऑनर होगा, एक मालिक होगा कंपनी का, वो जब भी आपको कंपनी किसी नॉन यूरोपियन को या फिर किसी अपने जो मालिक के बाहर के बंदे को बुलाना चाहेगा तो उसको ऐड देना पड़ेगा। वो ऐड तकरीबन कपल ऑफ वीक्स यानी 15 डेज़ के लिए चलेगा। वो ये शो करेगा कि मुझे इस अपने मुल्क से या फिर अपने एरिया से बंदा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मैं बाहर से बंदा बुलाना चाह रहा हूँ। तो जब वो वहाँ पर उसको देखेगा, जब उसको कोई अप्रूवल नहीं आएगी, तो वो आपको वो जो CV होगी, तो आप उसकी बेस पे वो आपको हायर करने का मुजाज होगा, वो आपको हायर करेगा इसके बिहाफ पे। तो विद इन 3 मंथ जब आपको ऑफर लेटर वहाँ से वर्क परमिट आ जाएगा, तो आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर इसको अपना केस सबमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी वीज़ा रेशो कैसी रहेगी। डेफिनेटली बात है, जब आपको वहाँ से कंपनी से ऑफर लेटर वर्क परमिट इशू हो जाएगा, तो आपका वीज़ा 99% तक अप्रूव होगा, उसमें वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे। अब आता है कि ये जो इसकी फ़ीस कितनी होती है वर्क परमिट की। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्क परमिट हमेशा फ्री मिलता है। ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको पैसे लेकर काम दे? वो तो कहते हैं हमारे बंदा के काम कर, जब आप काम करेंगे तो आपको पैसे देगी, ना कि पैसे लेगी। पर जो मिडल्स मैन होते हैं,
सॉलिसिटर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, या फिर जैसे वो किरदार अदा करते हैं वो आपसे अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। ये भी नहीं है कि इसकी फ़ीस नहीं होती, इसकी फ़ीस होती है, लेकिन इंतहाई मामूली सी फ़ीस होती है जो आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ती है। मैं अक्सर अपने कस्टमर्स को कहता हूँ अगर ऐसा हो तो अपने आप क्रेडिट कार्ड से पे करें। अगर आप किसी अपने कंसल्टेंट पर ट्रस्ट करें तो उसको क्या है कि हमारी फ़ीस लगवा दें, नहीं तो अपने आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करें। जो कंसिस्टेंसी फ़ीस होती है वो आपसे अपनी जस्ट उसको वो पे करें। आफ्टर अगर आपके लक में हुआ तो आपको ऑफर लेटर वर्क परमिट लाजमी आएगा, अगर किसी और ने उसके ब्याह पे अप्लाई नहीं किया। 15 डेज़ का टाइम होता है। इसको अगर बंदा इसको चैलेंज करना चाहिए मैं इसकी जगह काम करना चाह रहा हूँ, नॉर्मली यही होता है कि न्यूज़पेपर में या फिर उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं या फिर सोशल मीडिया में वो चीज़ें अपडेट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको क्रोशिया से मुतालिक कोई बात पूछनी हो या फिर हम जाके काम करना चाह रहे हैं या फिर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 034705052236। ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर, सो प्लाजा, चक्सवारी, आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया, दोबारा में लगा दो।